बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की और सबकी फेवरेट गाजर की खीर या गजरेला, अब जो भी इससे बोल लें। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए, शुगर 1 कप, पिस्ताशियो 3 टेबलस्पून, आलमंड 3 टेबलस्पून, ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और 2 से 3 अदद इलायची, 3 लीटर मिल्क, कंडेंस मिल्क 1 कप, सोक्ड राइस हमें चाहिए 1 कप, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो लिया था, और गाजर हमें चाहिए ग्रेट की हुई तकरीबन हाफ़ केजी। सबसे पहले हम चावलों को हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे इस तरह। अगर आप इसको ग्राइंडर में करेंगे तो वो ज़्यादा ही बारीक हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और इसकी वजह से जो हमारा गजरेला है या गाजर की खीर है वो बिल्कुल पतली पतली सी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप इसको 2 से 3 मिनट इस तरह करें तो ये आराम से अच्छी तरह क्रश हो जाएंगे। एक पैन मैंने ले लिया, उसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 लीटर मिल्क, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी ग्रेट की हुई गाजर। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है। तो आप एक बार इसको रेसिपी को देखें और आराम से इसको बना लें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैं तकरीबन 1 कप यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। और चावल भी मैं इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ें हमने एक साथ ही डालनी है और करना कुछ नहीं है, बस हमने सारी चीज़ें डाल के इसको पकाना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टेस्ट मेकर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये आराम से आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल खोए की तरह होता है। अब इसको हमने मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ पे मैंने नॉर्मल रखी है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची फ्लेवर के लिए। तो अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता चावल भी पक जाएंगे और गाजरें भी हमारी अच्छे से गल जाएंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो देखें, इसको पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है, और चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से बादाम, बाकी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से पिस्ताशियो। मैं यहाँ पे सिर्फ आलमंड और पिस्ताशियो यूज़ कर रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है आप उसको इसमें डाल सकते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप गाजर की खीर या गजरेला बनाएं तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो खीर है वो नीचे लग जाएगी, जिससे टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको मज़ीद मैं यहाँ पे पकाऊंगी सिर्फ 10 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। और इस स्टेज पे मैंने फ्लेम ऑफ कर देनी है, और इसको मैंने इस तरह ही पड़े रहने देना है तकरीबन 10 मिनट, ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको इस तरह पड़े हुए। तो जो गाजर की खीर है या गजरेला वो हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं वेट करूँगी 2 से 3 मिनट ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये जम चुका है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी आलमंड। आप जिस तरह चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी पिस्ताशियो। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की गाजर की खीर और गजरेला हमारा रेडी हो चुका है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।